पृथ्वीराज चौहान एक वीर गाथा। 12वीं सदी का भारत, जब राजपूतों की वीरता और साहस का युग था, इसी काल में जन्म हुआ एक ऐसे महान योद्धा का जो अपनी शौर्य गाथाओं के लिए अमर हो गया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। शौर्य का आरंभ अजमेर और दिल्ली के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। बचपन से ही वे कुश्ती, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण थे। उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उन्होंने अपने गुरु वेदपाठी विद्वानों से युद्ध कौशल और रणनीतियों का ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वीराज की वीरता की पहली कहानी कहते हैं, एक बार जंगल में एक शेर ने गांव के लोगों को आतंकित कर रखा था। 12 वर्षीय पृथ्वीराज ने अकेले ही उस शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। इस घटना ने उनके साहस और नेतृत्व की झलक दी। दिल्ली का सिंहासन 9 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर के साथ साथ दिल्ली का भी राजपाट संभाल लिया। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। संयोगिता का स्वयंवर पृथ्वीराज और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में अमर है। संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज के शत्रु थे। उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने गुप्त रूप से स्वयंवर में प्रवेश किया। जब संयोगिता ने जयमाला डालने के लिए पृथ्वीराज का नाम पुकारा तो उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर संयोगिता को साथ लिया और अपने दुश्मनों के सामने से निकल गए। यह घटना आज भी साहस और प्रेम की मिसाल मानी जाती है। मोहम्मद गौरी से संघर्ष भारत के इतिहास में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के युद्ध को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पृथ्वीराज ने तराइन के पहले युद्ध यनिज़रवोन में गौरी को हराकर उसकी सेना को पराजित किया, लेकिन अगले वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध डुमैव्यू में गौरी ने छल और कूटनीति का सहारा लेकर पृथ्वीराज को पराजित किया। कैद और वीरता की गाथा गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। किंवदंती के अनुसार चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज के मित्र और दरबारी कवि थे, ने उनकी सहायता की। गौरी ने पृथ्वीराज की वीरता परखने के लिए उन्हें अंधा करने के बाद एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। चंद्रबरदाई के इन शब्दों से पृथ्वीराज ने दिशा का अनुमान लगाया और सटीक तीर चलाकर गौरी को मार गिराया। वीरता की अमर गाथा पृथ्वीराज चौहान ने भले ही अपनी प्राणों की आहुति दे दी हो, लेकिन उनकी वीरता और आत्मसम्मान की कहानी आज भी भारत के कोने कोने में गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, प्रेम और राष्ट्र के प्रति निष्ठा किसी भी युग में अमर रहती है। क्या आप इस कहानी में कोई और पहलू जोड़ना चाहेंगे?